नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि हनुमान 2 मूवी का ट्रेलर आ चुका है, लेकिन इस पर से प्रशांत वर्मा ने देव पटेल बना रहे। और अगर अब तक आपको कॉन्टेस्ट समझ में नहीं आया तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि देव पटेल जिन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर में लीड कैरेक्टर प्ले किया था, उनकी एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है द मंकी मैन। तो मंकी मैन का ट्रेलर मुझे पर्सनली हनुमान मूवी से ज्यादा इंस्पायर्ड लगा। वो एक्चुअल में उसके पास कोई सुपर पावर होने नहीं वाली, लेकिन जिस हिसाब से अगर उसको ट्रेलर देखो तो वो हनुमान से इंस्पायर्ड कैरेक्टर लगता है। और वही कैरेक्टर रियलिटी में अगर आप थोड़ा सोचो तो उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो थोड़े ज्यादा फास्ट है, तो वो रिफ्लेक्सेस शायद उसकी सुपर पावर हो सकती है, ऐसे शायद वो दिखा सकते हैं। इन्हें ट्रेलर को देख के हमें उसकी जॉन विक वाली वाइब आई है। और ट्रेलर को देखने के बाद मकरंद देशपांडे सर का जो कैरेक्टर है वो विलनिश तो होने वाला है, लेकिन उनको बड़े बड़े फिल्मों में ऐसे विलन वाले कैरेक्टर को दिए जाते हैं क्योंकि वो एक साइलेंट कैरेक्टर को एक वो विलनिश टोन देना ना, वो एक बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इस फिल्म में भी उनका वो साइलेंट कैरेक्टर जैसा एक विलनिश टोन बहुत ही अच्छे से जस्टिफाइड लग रहा है। और वेराज मैं कहूंगा कि उनका जो विलनिश टोन है ना, वो बाकी विलन्स के हिसाब से वो उतने बॉडी बिल्डिंग या कुछ वो नहीं रखते, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके हिसाब से परफॉर्मेंस, वो साइलेंस, वो सारी जो चीजें ना, वो खुखार विलन वाली वो सारी चीजें उनमें है और वो सारी चीजों को उनके साथ वो जस्टिस करते हैं। तो इन वे उनका मुझे तो पर्सनल लगता है कि वो अपने कैरेक्टर के साथ कंप्लीट जस्टिस करेंगे और एज विलन वो तो मूवी में मचाने वाले। उसके बाद में अगर बात करूँ सिकंदर खेर, जो इस मूवी में एक पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहे हैं और वो भी शायद देव पटेल वाले कैरेक्टर के विलन ही होने वाले। तो वो कैरेक्टर भी मुझे पर्सनल लगता है कि जो विलन स्टोन है वो उनकी भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। वेराज वो एक मुझे लगता है कि इसके साथ भी हो जाएंगे इस कैरेक्टर में, वो 50-50 कैरेक्टर होने वाला है, शायद वो मर भी जाए। लेकिन वो कैरेक्टर भी मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद बात करते हैं सुष्मिता के कैरेक्टर के बारे में। वो कैरेक्टर मुझे पर्सनल लग रहा है कि जो अपने मेन लीड हीरो है एक्टर देव पटेल का जो कैरेक्टर है उसको पर्सनली इंस्पायर करने की कोशिश करेगा और बहुत ज्यादा उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में अगर बात करूँ तो ट्रेलर में आपने एक रिक्शा वाला सीन देखा होगा, बहुत सारे लैम्बोर्गिनीज वगैरह बहुत सारी गाड़ियां और उस बीच में एक रिक्शा है, तो वो एक इंडियन टच रखने की कोशिश किया। और इसी बीच अगर वहाँ पे वो रिक्शा का एक चेस डाल दे तो, और वो चेस मुझे लिटरल लगता है कि शायद मूवी का हाईलाइट हो सकता है जिस हिसाब से उसको दिखाया गया है। और अगर उसको प्रॉपरली शूट किया गया हो तो वो लिटरली रिक्शा चेस मूवीज का हाईलाइट हो सकता है। और मुझे लगता है कि यार ये इंडियंस में एक्चुअल में इंडियन मूवीज में ये बहुत पहले यूज होना चाहिए था कि एक रिक्शा चेस भी होना चाहिए था, रिक्शा को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, क्योंकि इंडियंस उसके साथ रिलेट करते हैं और वो थोड़ा क्रेज बनता ये चीज। लेकिन देव पटेल ने ऑब्जर्व करके उसको रखा इसमें, जो कि पर्सनल टच मुझे पसंद आया। और ये चीज अगर अच्छे से निकला तो मुझे लगता है कि आगे हम बहुत सारी मूवीज में देखने को मिलेगा और इस चीज को शायद हम एंजॉय करने वाले इस मूवी में, एटलीस्ट कंफर्म है। उसके बाद में अगर बात करूँ मेन जो कैरेक्टर है हमारा देव पटेल, तो देव पटेल जिन्होंने बेसिकली इस मूवी को लिखा भी है, इस मूवी को डायरेक्ट भी कर रहे हैं और इस मूवी में खुद एक्ट भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई डायरेक्टर या एक्टर जब ये तीनों काम करता है तो वो कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी गैप या स्पेस वो लोग छोड़ देता है। वैसे इन तीनों एस्पेक्ट्स में अगर बात करें तो देव पटेल सर ने अपने सबसे पहला एस्पेक्ट जो डायरेक्शन का है वहाँ पे उसकी कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिसने भी हमने शॉर्ट ट्रेलर में देखे वो लिटरली बहुत ही कूल, ऑसम और मतलब कह लो कि मस्त लग रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे से मतलब वो एंगेज कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में अगर बात करो एक्टिंग की, तो एक्टिंग में ट्रेलर में एटलीस्ट तो कुछ फ्लॉज नजर नहीं आ रहे, शायद मूवी में एक आध सीन में कुछ फ्लॉज हो, लेकिन ही नोज हाउ टू डू इट वेल एंड ही हैज डन दिस जॉब, बट ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ डायरेक्टर, सो आई थिंक ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो एक्टिंग में मुझे नहीं लगता कि वो वीक जा रहे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ट्रेलर में तो बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। और मुझे जिस बात का डर है कि जहाँ पे वो वीक हो सकते हैं वो पॉइंट है लिटरली राइटिंग में मुझे लगता है कि कहीं पे वीक हो सकते हैं। अब तक तो हमने उस ट्रेलर में जो हनुमान के रेफरेंसेस देखे वो रेफरेंसेस अच्छे हैं, लेकिन उन रेफरेंसेस के साथ जस्टिस करना थोड़ा मुश्किल है। ओवरऑल उन्होंने सुपर पावर दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, इंस्पिरेशन दिखा रहे हैं, वो चीज़ तो हमें मूवी में देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल ये कंप्लीट ट्रेलर देखने के बाद मुझे तो पर्सनली एक बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है और मैं तो एक्साइट हो रहा हूँ। और साथ ही साथ ये लास्ट कुछ टाइम्स में हमने जो एक्शन सीक्वेंसेस देखे हैं इंडियन मूवीज में, वो एक्शन सीक्वेंस के मुकाबले जो एक्शन सीक्वेंस यहाँ पे हमें देखने को मिला वो लिटरली बहुत ही अच्छा है। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट इज समथिंग आई लव, बट वो ज्यादा नहीं होना चाहिए और थोड़ा एक्सैजरेट नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा एक्सैजरेशन चलता है, लेकिन उसको अगर प्रॉपरली लिमिटेड रख के उसको खेला गया हो तो then this movie is going to be literally action packed and a good to watch movie। और मुझे लगता है कि शायद इंडिया को ऐसी मूवीज और चाहिए एंड दिस ओनली कैन इंस्पायर न्यू डायरेक्टर्स टू डू न्यू थिंग्स। तो वी नीड दिस मूवी। बाकी होप करते हैं कि इस मूवी ने इसके ट्रेलर के साथ जो एक्साइटमेंट बिल्ड कर दी है उस पर ये खरे उतरे। उसके साथ से मैंने आपको मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना सब्सक्राइब करना।